नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका द टेक प्रो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डुअल बैंड राउटर, वाईफाई राउटर। काफी सारे राउटर हैं इस समय मार्केट में, लेकिन अगर लिमिटेड बजट है आपका और एक ब्रांडेड वाईफाई राउटर चाहते हैं, डुअल बैंड वाईफाई राउटर, तो डी-लिंक का ये वाला राउटर आपकी जो सर्च है उसको एंड कर सकता है। तो ये जो है ये है DIR 819 डी-लिंक की तरफ से है। 3 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। डुअल बैंड है AC 750। तो मीडियम हाउसेस के लिए है और इसके अंदर आपको 3 एंटेनास मिल जाते हैं, अच्छी खासी स्पीड है, सब कुछ है। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर ओवरऑल आपको इसका सेटअप भी दिखाऊंगा, फिर आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी बताऊंगा कि मैंने क्या फील किया 2 दिन में। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम करते हैं अनबॉक्सिंग डी-लिंक 819 की। चलिए, बड़ी ही इको फ्रेंडली पैकिंग है। जैसे एप्पल वगैरह और बाकी ब्रांड भी इको फ्रेंडली चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। चार्जर हटा दिया है उन्होंने, जैसे बाहर से खरीदेंगे हम। तो ये है हमारा डी-लिंक का वाईफाई राउटर और डुअल बैंड है ये। इस राउटर की अगर मैं बात करूं, मॉडल नंबर है AC750, डुअल बैंड राउटर है और इसमें 300 Mbps की स्पीड आपको मिल जाएगी इसकी 2.4 GHz वाले बैंड पे और 433 Mbps की 5 GHz वाले बैंड पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल तो AC 1200 और समथिंग इस तरीके के आ रहे हैं, बाकी Gbps वाले भी हैं, लेकिन अभी मुझे इसी स्पीड से मेरा जो है काम हो जाएगा। तो वही है, विंडोज़ के साथ चलेगा। बाकी सारी डिटेल है यहाँ पर। वायरलेस राउटर है ये, ईथरनेट केबल है, क्विक इंस्टॉल गाइड है, पावर अडाप्टर है, बस यही है। बाकी तो ये इसकी ब्रांडिंग है इस तरीके की। कुछ 3 इयर्स की वारंटी आती है इसके साथ और डुअल बैंड है, मीडियम होम्स के लिए एप्लीकेबल है और बेसिक यूज़र्स के लिए कोई गेमिंग राउटर वगैरह नहीं है। तो हाई गेन एंटेनाज है यहाँ पर। AC 750 स्पीड है, डुअल बैंड है, एक्सट्रीम रेंज है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ख़रीदने की एक और ख़ास बात है दोस्तों कि ये सेल में लिया है मैंने और मुझे ये मिला है 1000 रुपीज़ का। उसके बारे में भी बताऊंगा। तो एक तो अच्छी बात यह है कि 3 साल की वारंटी के साथ है, मतलब सही है। तो कुछ ऐसा है ये और इसमें वही एक ट्रे आती है शायद कार्डबोर्ड टाइप की, मतलब आई डोंट नो कि मटेरियल तो गत्ता ही होता है, वो ट्रे इसमें आपको मिलती है। तो उसी में ये सारा कुछ लगा होता है। सब कुछ ट्रे में आ गया। इसको रख देते हैं यहाँ पर अलग। और क्या मिलता है इसमें? ओके, डी-लिंक कॉन्फ़िगरेशन कार्ड है, वाईफाई पासवर्ड वगैरह ये सब। क्या स्क्रैच करना पड़ेगा क्या? अच्छा, इसको आप वाईफाई पासवर्ड वगैरह लिख के रख सकते हैं अपने पर्स में, आई गेस। चलिए इसको रख देते हैं, नहीं रखना है हमें भी। तो डी-लिंक है, डी-लिंक की और काफ़ी सारी चीज़ें आती है। स्मार्ट प्लग आता है, मोशन डिटेक्शन सेंसर और वाईफाई ऑडियो एक्सटेंडर। ओके, वाईफाई स्मार्ट प्लग, ये सारी चीज़ें आती हैं। कुछ कैमराज वगैरह और ये सब चीज़ें भी आती हैं अगर आपको परचेज़ करनी है। वारंटी इन्फॉर्मेशन है, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है। अगर कहीं आप फंस जाते हैं तो आप इसे अपना सकते हैं। तो ये राउटर है, बड़ा हल्का सा है यार, मस्त सॉफ्ट एकदम। मतलब राउटर तो हल्का ही होगा, खैर उसके अंदर वेट क्या होगा। तो कुछ इस तरीके का आता है और ये है बेसिकली। और क्या है, तो फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो रीसेट बटन है, ऑन ऑफ है, पावर अडाप्टर के लिए है, WPS। तो और यहाँ पर आप इंटरनेट जो केबल है, इथरनेट केबल वो लगा सकते हैं और बाकी यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं अपने डिवाइसेस के लिए।
3 एंटीनाज मिलते हैं और एंटीना को अगर आप वॉल माउंट करेंगे तो ऐसे रखना है टॉप की तरफ। अगर आप इसे टेबल पर रखते हैं तो आपको इस तरीके से ये रखने हैं और तीनों एक ही दिशा में आपको रखने हैं ये सब। यहाँ पर कुछ लाइट दी हुई है, ऑन ऑफ के लिए है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए, 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए और ये इंटरनेट के लिए। और ये एक और दी हुई है इसमें DIR 819, यही कुछ है। बाकी तो बस यही है दोस्तों। और वॉल माउंट करने के लिए जो ये वॉल माउंट करने के लिए जो ये दिए होते हैं ना होल्स, ये पहले से ही हैं और ये थोड़ा सा बस ओवरऑल अच्छी स्मूथ फिनिश है। ये है, इसके अंदर आपको मिल जाता है एक, अरे वाह, बड़ा छोटू सा पावर अडाप्टर है और BIS सर्टिफाइड है और 12 वोल्ट और ये देखो 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है और बस यही है। हल्का सा है, छोटू सा है, देखो पिन भी छोटी है इसकी। ये पावर अडाप्टर है और ये एक केबल है जो आती है यूजुअली, काफ़ी बड़ी तो नहीं होती है, छोटी सी ही होती है। और बस ये है, येलो कलर की दी है यार, ब्लैक कलर वैसे यूजुअली मैंने ब्लू भी देखी है और ऐसी होगी 1 मीटर के आसपास। ये देखिए, तो क्वालिटी तो खैर वही है। तो ये सब है, फटाफट से ये सब सामान हटाते हैं यहाँ से और इसको करते हैं सेटअप। तो ये है हमारा सारा तामझाम। इसमें नॉर्मल सी बात है, पावर अडाप्टर को आपको यहाँ पे पिन करना है इस तरीके से और इसको उसके बाद फिर हम पावर में लगाएंगे। पावर में तो हमने लगा दिया इसको और जैसे ही आप ऑन करते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पर पावर की लाइट है और ये दो लाइटें भी हैं। मतलब अभी मैंने कोई केबल इसमें प्लग नहीं करी है, लाइन केबल वगैरह, या मैंने कोई केबल अभी इसमें नहीं लगाई है। तो ये है बेसिकली पावर वाली लाइट जो है जल गई है। ये आ गई है हमारी केबल, इंटरनेट केबल, जो हम इसमें लगा देंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने लगा दी है और अब देखिए इंटरनेट वाली लाइट जो है आ गई है, ब्लिंक कर रही है, थोड़ी देर बाद स्टेबल हो जाएगी। अब इसको PC में कॉन्फ़िगर करते हैं और आप एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, शायद इनकी कोई एप्लीकेशन हो बट अभी मैंने चेक नहीं किया है और उसकी डिटेल भी नहीं है। PC में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और देखते हैं कितना ईजी है या कितना डिफ़िकल्ट सेटअप हमें यहाँ मिलता है। तो दोस्तों वैसे तो प्लग करने के बाद यहाँ पर इंटरनेट जो है चल गया। अभी मैंने कोई सेटिंग नहीं की है, लेकिन फ़िलहाल सेटिंग कर लेते हैं। तो सेटिंग के लिए आपको 192.168.0.1 पिंग करना है। तो जैसे ही आप इसे पिंग करेंगे आपका एक्सेस पेज खुल जाएगा, जो कि फ़िलहाल TP लिंक है। लेकिन क्योंकि मेरे पास दूसरा राउटर है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट URL ही डालता हूँ। लिंक router.local। तो ये आ गए हम सेटअप पर। यहाँ पर इजीली आपको कुछ एक चीज़ें मिलेंगी कि कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर योर इंटरनेट कनेक्शन, कॉन्फ़िगर योर वाईफाई सिक्योरिटी, सेटअप पासवर्ड और टाइम जोन और वगैरह। सिंपल ही है। लैंग्वेज अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसने मुझे दिखाया नहीं, मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। ओके, दिखा दिया। तो अभी चलते हैं आगे। अब यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन जो है उसको ये डिटेक्ट कर रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ समय। और किसी भी प्रोसेस को दोस्तों बीच में आप प्रीवियस कैंसिल मत करिएगा। एक बार ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्टेप्स जो है बता देगा। एक बार दोस्तों जब कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो आप उसे प्रीवियस नेक्स्ट ना करें, वो खुद से हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट एडमिन और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए, तो जिसको आप चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है आपके डीलिंग राउटर को लॉगिन करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं होता, तो आप यहाँ पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। टाइम जोन हमें सिलेक्ट करना है, तो हमारा जो टाइम जोन है वो 5:30 होता है।
तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपके जो वाईफाई राउटर है उसका पासवर्ड और ये सब बता देगा वो, तो आपको नेक्स्ट करना है और उसके बाद जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली आईपी जो है वो ले लेता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रूट करना है तो आप रूट कर सकते हैं। और ये वायरलेस सेटिंग है, तो अभी यहाँ पर कोई भी डिवाइस जो है कनेक्टेड नहीं है। दो जगह स्पीड टेस्ट करते हैं। एक मैंने किया है ओकला, जो कि मोस्टली हम लोग करते हैं। एक इस पे मैंने चेक करी है और अच्छा ये भी ओकला ही है, दोनों ही ओकला के ही हैं। तो एक फास्ट से कर लेते हैं। ओकला से जो मैंने करी है, मेरा जो कनेक्शन है वो लगभग ये मान के चलिए कि 100 Mbps का है और मैं इसे एक सेकेंडरी राउटर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्राइमरी राउटर जो है वो डुअल बैंड वाला राउटर है और TP लिंक का, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, लिंक आपको मिल जाएगा। मुझे ये फ़िलहाल स्पीड मिल रही है, तो ठीक है मेरे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है मुझे स्पीड की। तो अभी ये वाली स्पीड आ रही है आउट ऑफ 100। अभी देखते हैं कि यहाँ पर मुझे कितनी मिल रही है। तो ये स्पीड मिल रही है मुझे बेसिकली 80 Mbps की स्पीड मिल रही है आउट ऑफ 100, और ओकला ने मुझे दी है 60 Mbps की। तो ये 20 Mbps का डिफरेंस कैसे आया आई डोंट नो, क्योंकि दोनों सेम ही टाइम पे ली गई हैं, आप देख सकते हैं। दोनों का टाइम जो है सेम है और आउटपुट जो है अलग अलग है। अब आई डोंट नो, बट ये स्पीड मुझे मिल रही है, तो चलिए ओवरऑल स्पीड जो है वो ठीक ठाक मिल रही है, बाकी तो ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, बहुत ही इजी सेटअप है, आप इजीली सेटअप कर सकते हैं और काफ़ी लाइट वेट है। 3 एंटीनास के साथ आता है, काफ़ी लाइट वेट है और साइज में भी ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने स्पीड आपके सामने टेस्ट करी। 100 Mbps का मेरा कनेक्शन है, मैंने मोबाइल पे और वेब पे दोनों जगह टेस्ट की और ओकला से भी टेस्ट करी और एक और जो वेबसाइट है स्पीड टेस्ट करती है वहां से भी टेस्ट करी। अब ओकला और दूसरी वेबसाइट के स्पीड जो टेस्ट के जो रिजल्ट थे वो डिफरेंट थे, मैंने आपको दिखाया। अब आई डोंट नो वो क्यों डिफरेंट थे, बट स्पीड जो है वो मुझे अच्छी खासी मिल रही है। मतलब 100 Mbps में से आउट ऑफ 100 Mbps आई एम गेटिंग 80% स्पीड जो है वो मुझे मिल रही है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरा मस्त चल रहा है। और मेरे पास ऑलरेडी एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर है जिसका मैंने अनबॉक्सिंग भी करा था अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वो TP लिंक का डुअल बैंड वाईफाई राउटर था, वो जो 2200 के आसपास था। लेकिन ये वाला जो है ये 1000 रुपीज का मुझे मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लिपकार्ट पर ये 1200 के आसपास है और जब आप इसे कार्ट में ऐड करते हैं, मैंने ऐड किया और डिस्काउंट वगैरह एप्लीकेबल हुआ, मतलब मुझे तो यार 1050 1040 ऐसे कुछ करके था। तो मैंने कहा यार डुअल बैंड वाईफाई राउटर वो भी 1040 का, तो क्यों ना परचेज कर लिया जाए। परचेज किया, एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा। कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा इसमें, कि पहली चीज इसकी कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जो भी है उसमें ये DIR 819 आपको नहीं मिलेगा लिस्ट में, आपको वेब से ही काम करना पड़ेगा। सेटअप का जो प्रोसेस है वो काफी इजी है, आप इजीली सेटअप कर सकते हैं और वेब से ही आपको हर बार करना पड़ेगा। तो काफी इजी था, आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे ऑल्दो, बट अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप कस्टमर केयर पे हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं, वरना इजीली मैंने आपको दिखाया है कि जो भी IP वगैरह है वो आप ऑटो करिए। और अगर आपको मैक क्लोन करना है या ये सारी कस्टमाइज्ड वो करनी है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपके राउटर को सेटअप करके जाएगा। बेसिकली ये सर्विसेज वही देते हैं। फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो कुछ कॉन्स यही है कि आप मोबाइल से इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है इसकी, आपको वेब से ही करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा जो यूजर इंटरफेस था, जो यूजर्स बेसिकली फेस करेंगे जब आप सेटअप करेंगे, फर्स्ट टाइम बहुत इजी है, सेकंड टाइम जब आप आओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मुझे 10-15 मिनट लग गए पूरी चीज़ समझने में कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हो रही है। ऑप्शंस काफ़ी हैं उसके अंदर, काफ़ी सारी कस्टमाइज चीज़ें हैं कि आप पर्टिकुलर किसी डिवाइस को स्पीड ज़्यादा देना चाहते हैं, किसी को बैंडविड्थ कम देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं।
बस मुझे यही लगा कि मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो थोड़ा सा वो लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं होता कि अगर आपको कुछ ऐसा करना है। बाकी फर्मवेयर अपडेट और ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा वेब एप्लीकेशन से, आप कर सकते हैं इजीली। तो 1000 रुपए में ये राउटर कैसा लगा आपको? डी लिंक का DIR 819 डुअल बैंड राउटर है और स्पीड कई लोग कहेंगे कि यार ये तो सिर्फ अप टू 750 Mbps के आसपास स्पीड दे रहा है 5 GHz पे। मतलब ठीक है यार, हमने कौन सा अभी 1 Gbps का कनेक्शन लिया हुआ, हमारा काम अभी चल रहा है इसमें। तो मैंने पहले ही कहा है कि ये एक बजट वाला है, मतलब अगर जिसका बजट ज्यादा नहीं है और उसको डुअल बैंड वाईफाई राउटर लेना है तो 1000 रुपए में मेरी तरफ से ये ठीक है, अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, रेंज भी अच्छी है। मैंने एक रूम से दूसरे रूम में जाके भी देखा, सिग्नल्स अच्छे नहीं, वीक नहीं होते। तो बस यही कुछ था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और ऐसी ही काम की मजेदार चीजें मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं अपने चैनल पर। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मैं आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए द टेक प्रो।